घर पे दावत है और मेहमानों के सामने जब आप ये रंग बिरंगे से कबाब बनाकर रखेंगे तो आपकी दावत की शान ही बढ़ जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनाज फूड वैली। वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो जी कैसे हैं आप सब। आज मैंने बनाया बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेंडर और जूसी से चिकन के रंग बिरंगे से कबाब, जो कि बहुत ही ईजी हैं और झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। टाइम सेविंग रेसिपी है। अपने गेस्ट के सामने इसको जब आप रखेंगे तो आपकी दावत में जो है चार चांद लग जाएंगे। घर पर बनाएं और घर पे दावत का सामान बनाएं। तो चलिए फिर इसकी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया और कुछ मसाले ले लिए हैं। मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया, आप यहाँ पे चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने मसाले ले लिए हैं, 1 टीस्पून यहाँ पे नमक है, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चें पिसी हुई और दड़ी मिर्चें मिक्स हैं, 1 टीस्पून यहाँ पे गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून यहाँ पे सूखा धनिया क्रश किया हुआ है। उसके अलावा 1 टीस्पून यहाँ पे भुना हुआ जीरा और हाफ टी स्पून यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर है। बहुत ही बेसिक से मसाले हैं, बहुत ही टेस्टी से अपने कबाब रेडी करेंगे। मैं ये सारा प्रोसीजर चॉपर में कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप चिकन का कीमा ले लीजिएगा और सारे मसाले उसमें ऐसे ही ऐड करके हाथों से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम चॉपर में चिकन ऐड कर देंगे। जब तक मैं यहाँ पे चिकन ऐड कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। चिकन हमारा डल चुका है, तो अब हमने जो मसाले लिए थे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। मसाले डालने के बाद जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। उसके अलावा जिससे हम सालन डालते हैं वो वाला मैंने 1 चम्मच भर के बेसन का ले लिया। इसे मैंने पहले से छान लिया था अच्छे से, वो डाल देंगे। और उसके बाद जाएगा इसमें 1 अंडा इस तरह से। और इसको और ज़्यादा सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 अदद ब्रेड के स्लाइसिस। इससे बहुत ही ज़बरदस्त से और नरम से हमारे कबाब बन के तैयार होंगे इस तरह से। अब हम इसको कर देंगे बंद और अच्छे से इसको कर लेंगे सब चीज़ों को चॉप। तो यहाँ पे ज़बरदस्त सा हमारा देखें चिकन का कीमा जो है वो ज़बरदस्त सा बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। या मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि देखें किस कदर सॉफ्ट मलाई की तरह कीमा हो चुका है, जिससे कि बहुत टेंडर और जूसी से हमारे चिकन के कबाब बनके तैयार होंगे। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने सारे कीमे को बर्तन में निकाल लिया और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल डाल दिया, जिससे इसके ऊपर ना बहुत ही खूबसूरत सी शाइन आएगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम एक दफ़ा हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक चॉप की भी हरी मिर्चें और धनिया। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी डाल के चॉप कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जब आप इस पॉइंट पर डालेंगे तो ये जब नज़र आएगा तो बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इनके प्यारे से जो है ना हम कबाब तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने हथेली पे थोड़ा सा पानी लगा लिया इस तरीके से। अब थोड़ा सा ये आपने कबाब जो है ना थोड़े छोटे साइज़ के बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने वरना अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरीके से कबाब को आपने थोड़ी सी टिक्की की शेप दे लेनी है इस तरह से। और उसके बाद आपने क्या करना है कि 1 चम्मच लेकर उसके ऊपर ना एक प्यारा सा डिज़ाइन बना लेना है। जो जब आप इसको बनाएंगे तो सब आपसे पूछेंगे कि आपने किस तरह से बनाया है। इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक से लगेंगे। इस तरीके से हम सारे कबाब भी रेडी कर लेंगे। सबके ऊपर इस तरीके से चम्मच की मदद से आपने इस तरह से लाइन डाल देनी है और ये डिज़ाइन सा बन जाएगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे देखिए सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए। आप चाहें तो इनको फ्रीज़ कर भी सकते हैं, महीने के लिए बनाकर सेव कर लें। जब गेस्ट आए इसको रूम टेम्परेचर पर लाकर आप फ्राई कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनेंगे और झटपट से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया जिसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो 1 बाय 1 करके हम अपने कबाबों को तल लेंगे इस तरह से। इस पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट गाइस। मेरे चैनल को इसी तरीके से मजीद प्यार दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमन प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मिलें। तो यहाँ पे सब कबाब मैंने डाल दिए इस तरह से। जितने इसमें इजीली पूरे आएंगे उस तरीके से आपने डालने हैं और मीडियम टू लो हीट पे हमने इनको फ्राई करना है ताकि इनके ऊपर खूबसूरत सा कलर भी आ जाए और अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। अब यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो गए हैं, तो अब इनकी साइड चेंज करेंगे। तो देखें इनके ऊपर कितना खूबसूरत सा लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। इस तरह इनकी साइड पलटते हुए हम इनको खूबसूरत सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड पे इनके ऊपर खूबसूरत सा जो है ना कलर आना स्टार्ट हो चुका है इस तरह से। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ऊपर इनके ऊपर जो हमने चम्मच से डिज़ाइन बनाया ना, उससे ये बहुत ही यूनिक लगेंगे। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ जब बनाएं तो मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कबाब कैसे बनकर तैयार हुए हैं।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो फ्राई हो चुके हैं ना उनको हम थोड़ा थोड़ा सा साइड पे करते जाएंगे ताकि और सेंटर में जगह बन जाए, और इसी पैन के ऊपर हम सारे एक ही दफ़ा फ्राई कर लें। इनको आपने किसी बर्तन में नहीं निकालना, इसी तरीके से आप इसको साइड पे करते जाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत से मज़ीद और फ्राई हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर जगह बनाकर जो बाकी रह गए उनको भी फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से सारे कबाब हम डालते जाएंगे और इनको भी सबको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे कबाब मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो मैंने इनको सबको जो है ना साइडों पे सेट कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने गोल लच्छों में काट लिया है, और 2 मेरे पास बेल पेपर थी रेड, मैंने वो डाल दिए हैं। अगर आपके पास रेड अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा और हमारे रंग बिरंगे से कबाब जो हैं बहुत ही आला बन के तैयार होंगे। अब इन पर हम थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे ताकि ये मज़ेदार लगे, फीके फीके से ना लगे। तो यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1/2 टीस्पून यहाँ पे ज़ीरा है। इन सब मसालों से जो है ना सब्जियों में भी बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा। तो जिन घर के मेंबर्स को सब्जियां पसंद हैं चिकन के साथ तो वो वेजिस भी खा सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर है और बहुत ही ये ज़बरदस्त सा कॉम्बो है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से हम सोटे कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दूँगी कटी हुई, जिनसे इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। यहाँ पर अच्छे से इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी वेजेस हमारी अच्छे तरीके से सौटे हो चुकी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक सी खुशबू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अपने कबाबों को भी इस मसाले के अंदर अच्छे से जो है ना साइडों से लाकर इसमें मिक्स कर देंगे ताकि इसके अंदर भी इसका जूसी सा फ्लेवर आए। सारे कबाब इसी तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे और सबको ऊपर नीचे करते हुए ना मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसको कवर करके 5 मिनट का हम दम देंगे और मैं कहती हूँ बहुत ही कमाल से हमारे जो है ना कबाब बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत और लजीज सी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेंडर और जूसी से हमारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम सब्ज़ धनिया डाल देंगे ताकि इसके ऊपर और कलर आ जाए, और ये जितना खाना ज़्यादा अच्छा कलरफुल होगा उतना ही खाने को दिल चाहेगा। तो ये है जी फाइनल लुक, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारे मज़ेदार से रंगीन कबाब, रंग बिरंगे रंगों के साथ और मज़ेदार से फ्लेवर्स के साथ, स्पाइसेस के साथ जूसी से हमारे कबाब तैयार हैं। खाते खाते सबका पेट ज़रूर भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस कदर सॉफ्ट और जूसी से बने हैं। अब ये बहुत गर्म है तो देखें किस कदर सॉफ्ट और मलाई की तरह हमारे जो है कबाब बन के तैयार हुए हैं। इस रेसिपी को अगर आप ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसी मज़ीद रेसिपीज़ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे ऐसी मज़ीद रेसिपीज़ आ रही हैं। जाते जाते आप सबके लिए दुआ कि अल्लाह पाक सबको आबाद रखे, खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।